जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आजकल डे बाय डे जो है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ना आपको सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, बल्कि इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि आपके पास स्पीड हो। खासकर मैथ्स के क्वेश्चन में आपकी स्पीड होना ज़रूरी है। तो इस चैनल के ऊपर हम फास्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं, ट्रिक्स लाते रहते हैं, चाहे वो सब्ट्रैक्शन की ट्रिक्स हो, चाहे वो एडिशन की हो। वो ट्रिक्स इतनी ऐसी होती हैं कि आप सिर्फ 10 सेकेंड्स के अंदर उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम जो वैदिक मैथ से एक टॉपिक लिया गया है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है। हम और आप मिलकर सीखेंगे नई नई चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक मैथ में ये जो टॉपिक है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस मेथड के थ्रू आप 10 सेकेंड के अंदर आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। 10 सेकेंड्स के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि हम यहाँ पर एक चीज़ को बेस मान के चलते हैं, और जो बेस होगा हमेशा याद रखना, जो बेस होगा या तो हम 10 लेंगे, उस बेस को 10 लेंगे, या तो 100 लेंगे, या तो 1000 लेंगे, या 10,000 लेंगे। इसी तरह हम 10 की पावर लेंगे, 10,000 का 1 लाख आएगा, 10 लाख आएगा। इस तरह हम इसको बेस लेंगे। तो जो बेस हम मानेंगे वो बेस होना चाहिए 10 की पावर में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं और अपना जो टॉपिक है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है, जैसे कि 85 और 95 की हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए ये जो 85 और 95 है, आपको किस चीज़ के नज़दीक लग रहा है? मेरे को तो 100 के नज़दीक लग रहा है, यानी कि है ही 100 के नज़दीक, तो हम इसको 100 के नज़दीक ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमने बेस लिया अपना। तो देखिए इस बेस से ये 85 कितना कम है? 15 कम है, तो -15 लिखेंगे। और 95 कितना कम है बेस से? 5 कम है, तो हम इसको -5 लिखेंगे। क्लियर बात? अब देखिए अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। आपको पता है 15 5 75 होते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो आंसर आएगा वो आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम एक बार लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन के इस तरफ को राइट हैंड साइड होगी और इस तरफ को लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो जो राइट हैंड साइड होगी उस राइट हैंड साइड में कितने डिजिट होंगे ये डिपेंड करेगा कि जो आपने बेस लिया है उस बेस में कितनी जीरो हैं। तो इस बेस में 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ 2 ही डिजिट लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 डिजिट आप लिख सकते हो। तो जो 15 5 75 आपने यहाँ पर एक लिख देंगे, ठीक है। 2 डिजिट पूरे हो गए। अब देखिए 85 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 बचेगा, और 95 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 80 बचेगा, ठीक है। तो इस 80 को हम सीधा यहाँ लिख लेंगे और ये हमारा आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो ये था बेस मेथड, किसी चीज़ को बेस मान के। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 0 तो 2 हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम डिजिट भी 2 ही ले सकते हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों की मल्टीप्लाई 2 डिजिट से ज़्यादा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है 850 और 900, 850 और 900, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ का बेस कितना है? इसका बेस ये 1000 के नज़दीक है, तो इसका हम 1000 बेस ले लेते हैं। 1000 हमने बेस ले लिया, और 1000 अगर हमने बेस ले लिया तो 1000 में कितनी जीरो है? 3, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही डिजिट आ सकते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए ये कितना कम है? 150, और ये कितना कम है? 100। बेस से ये 150 कम है और ये 100 कम है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15,000, और 15,000 में टोटल डिजिट कितने हैं? 5। लेकिन हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितने डिजिट लेने हैं? सिर्फ 3, क्योंकि बेस में 3 डिजिट हैं। तो 3 डिजिट हमने यहाँ पर 0 0 0 ले ली। बात क्लियर है? अब देखिए ये जो 15 बचा है इसको हम एज अ कैरी मान लेंगे, इसको हम कैरी मान लेंगे। तो देखिए 850 में से 100 घटाएंगे तो 750 बचेगा, और वैसे ही इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 700 बचेगा। अब देखिए बात, हमारे पास 750 आ रहा है, तो 750 में हमने इसको ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 765, एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर है बात? ये मैं आपको समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, खुद करेंगे, तो विद इन 10 सेकेंड्स आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये इस टाइप का एक हमने एग्जाम्पल समझ लिया। एग्जाम्पल 102 एंड 101 है। देखिए इसका बेस हम 100 ले लेते हैं। ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है तो +2 लिखेंगे। ये कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो +1 लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर 2 डिजिट होने चाहिए, तो 2 1 ज़ा 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 2 डिजिट आ जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। क्लियर बात?
अब देखिए 102 में अब हमने प्लस करना है क्योंकि प्लस है, 102 में 1 प्लस करेंगे तो भी 103 मिलने वाला है और 101 में 2 ऐड करेंगे तो भी 103 मिलने वाला है, तो सीधा 103 यहाँ पर लिख दीजिए एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर बात? आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल भी, प्लस वाला एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया। अब मान लीजिए एक अदर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे एक 95 है और एक है आपके पास 115। अब देखिए इन दोनों का बेस तो 100 है, दोनों का बेस 100 है, लेकिन ये बेस से 5 कम है और ये बेस से 15 ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं मेरी आप? तो इस टाइप के एग्जाम्पल हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -75 आएगा। अब आप ध्यान से इस चीज़ को समझना, एक बात समझ गए तो आप आसानी से इसको विदिन 10 सेकंड्स कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। 95 में से अब यहाँ पर क्योंकि प्लस का है तो 95 में जब 15 ऐड करेंगे तो 110 मिलेगा और 115 में से अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे तो 110 मिलेगा। 110 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जो हमने बेस लिया है, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि एक चीज आपकी बेस से ज्यादा आ रही है और एक चीज आपकी बेस से कम आ रही है, तो अगर इस तरह का जो क्वेश्चन हो तो उसमें हमने क्या करना है, ये जो हमारा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड करके मिल रहा है उस चीज को क्या करेंगे, हम बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस चीज से? बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस क्या है? 100। 110 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110 और 00 11,000। क्लियर है बात? और यहां पर ये जो -75 है इसका क्या करना है, इसको क्या कर देना है, हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब 11,000 में से 75 घटाएंगे तो 10,925 मिलेगा। ये बात क्लियर होगी और यही इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। आप कैलकुलेटर में साथ साथ में चेक कर लें ताकि कोई डाउट क्लियर ना रहे आपके माइंड में। अदर टाइप का एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि देखिए 85 और दूसरा है 995। अब देखिए ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है। अब इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है। इसका बेस होगा 100 लेकिन इसका बेस है 995। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का बेस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इस 85 को, ध्यान रखिए, इस 85 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 850। ठीक है, और अब दोनों का बेस कितना हो जाएगा, 1000। याद रहे 85 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किए, 850 बन गया। हमारा क्वेश्चन ये है 85 मल्टीप्लाई बाई 995। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, ये 85 नहीं, आपने 850 इसको नहीं बनाना है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए 850 बना रहे हैं। देखिए अब ये कितना कम है, 150 कम है, ये कितना कम है, 5 कम है। क्लियर बात? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 750। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि 3 जीरो थी तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3 डिजिट ही आपके आने थे। ठीक है, तो 750 आपका आ जाएगा, 750। और इनको अगर हम 850 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 885 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर हमने, हमारा ये जो आंसर आया ये हमारा 10 गुना ज़्यादा आया है, 10 गुना ज़्यादा आया। क्यों? इसके लिए ये इन दोनों का आंसर आया, जबकि हमें आंसर किसका चाहिए, इन दोनों का। तो ये कितना ज़्यादा आ रहा है, 10 गुना ज़्यादा आ रहा है। क्यों 10 गुना ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि हमने 85 को 10 से मल्टीप्लाई कर दी थी। तो अब इसको बराबर लाने के लिए हमें इसको 10 से डिवाइड कर देना है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है, क्योंकि यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ये 0 यहाँ पर कैंसिल जब हो जाएगी तो जो आपका आंसर मिलेगा, क्योंकि जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी और जो हमारा आंसर बचेगा वो बचेगा 88575 एंड दैट इज योर आंसर। इस चीज का आंसर ये मिलेगा। देखिए आसान है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, तब जाके थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, आप विदिन 10 सेकंड कर लोगे। तो आप, आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि अगर दोनों के बेसिस अलग हैं, अगर दोनों के बेसिस, क्योंकि 85 का बेसिस 100 था, इसका बेस 1000 था, तो भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दैट इज योर आंसर। क्लियर बात? और एक लास्ट टाइप जो हमारा पास बचता है एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये जो हमने क्वेश्चन करे ये तो सारे थे कि हमारे बेस के नज़दीक है, जैसे 90, 95 इस तरह से हमने जो क्वेश्चन करे वो बेस के नज़दीक वाले क्वेश्चन करे। लेकिन अगर मान लीजिए बेस के नज़दीक ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 48, हमने 48 को 48 से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए ये बेस के नज़दीक ही नहीं है, ये बेस के नज़दीक नहीं है, क्योंकि इसका बेस हो सकता है 100 हो, तो इसमें हमने 2 बेस लेने हैं, एक एक्चुअल बेस जो हम मानते हैं। तो मान लीजिए एक्चुअल बेस इसका 100 हम मान लें, ठीक है, आप 10 भी इसका मान सकते हैं, मैं 10 के एग्जांपल से भी इसका आंसर आपको बताऊंगा निकाल के। ठीक है, और एक मान लेंगे वर्किंग बेस, एक हम वर्किंग बेस मान लेते हैं, एक हम एक्चुअल बेस मान लेते हैं। तो देखिए एक्चुअल बेस जो है वो 100 है और वर्किंग बेस हम 50 मान लेंगे, क्योंकि 50 के नज़दीक है। तो देखिए
अगर हम 100 को 2 से डिवाइड करें तो हमें 50 मिलेगा। 100 को 2 से डिवाइड करें तो 50 मिलेगा। दैट मीन्स हमने वर्किंग बेस कैसे प्राप्त किया? एक्चुअल बेस को 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्किंग बेस 50 है तो 50 से 48 कितना कम है? -2, और ये कितना कम है? ये भी -2 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 आएगा तो यहाँ पर एक्चुअल बेस में देखिए कितने डिजिट हैं? 2 0 हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट आने चाहिए। तो ये होगा 04 एंड दैट इज 04। अब देखिए यहाँ पर 04 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब 48 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46 बचने वाला है। 46 बचने वाला है। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप ध्यान दीजिए 46 आ रहा है, क्योंकि हमने एक्चुअल बेस को 2 से डिवाइड करके वर्किंग बेस प्राप्त किया था। इसलिए हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें आंसर मिला है 46 मिला है, इसको भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 23 और ऊपर है राइट हैंड साइड में 04 एंड दैट इज योर आंसर। यही आंसर है। जब आप 48 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2304 आंसर आने वाला है। एक अदर तरीके से मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। एक्चुअल बेस हमने 10 माना, हम सोचते हैं कि ये 10 के नजदीक है तो हमने 10 लिया। तो एक्चुअल बेस को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वर्किंग बेस मिल जाए? तो एक्चुअल बेस को 10 से जब हम मल्टीप्लाई, इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ जो आएगा, यहाँ पर 46 आएगा। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल बेस को 5 से गुना करी थी, तो इसको इस चीज़ को भी 5 से हमें गुना करनी पड़ेगी। तो 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 20 और 3 23। तो देखिए यहाँ पे 230 और ऊपर एक यहाँ पर 4 रहेगा। अब क्यों? देखिए क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल बेस में एक ही जीरो है, तो यहाँ पर सिर्फ राइट हैंड साइड में एक ही डिजिट आएगा और वो 4 होगा। तो इस 4 को नीचे उतार देंगे तो ये 4 और ये हमारे पास आंसर होगा। ये समझा रहा हूँ आपको तो जाके थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन हैं सारे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए लास्ट क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं 395 और इसको मल्टीप्लाई करें 396 से। देखिए बात को, देखिए इसका वर्किंग बेस हम 100 मान लें, इसका एक्चुअल बेस हम 100 मान लेते हैं और वर्किंग बेस मान लेते हैं 400, क्योंकि ये दोनों 400 के नज़दीक है। तो वर्किंग बेस से कितना कम है? ये 5 और ये कितना कम है? 4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल बेस में 2 0 हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 डिजिट आएंगे। 5 2 4 जा 20, ठीक है 20 आ गया। अब देखिए इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 391 बचने वाला है, और इसमें से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी 391 बचने वाला है। क्योंकि हमने एक्चुअल बेस को 4 से मल्टीप्लाई करी तब हमारे पास 400 आया, तो इसको भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, 4 3 जा 12, 12 और 3 15 और 20 ऊपर है। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और अच्छी भी ये वीडियो लगी होगी, यूज़फुल भी ये वीडियो लगी होगी। मैं आपको इस वीडियो में ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक्सरसाइज दी है, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और भी अपनी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। अगर आप थोड़ी सी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो अब मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी आप इसके ऊपर मास्टरी कर लेंगे और फिर आपके पास जो बेस मेथड के थ्रू आप कैलकुलेशन है वो आप सेकंड्स में कर लेंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड या मैथ से अदर ट्रिक्स शॉर्टकट में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।